Hello students, good morning once again, and we are back with the same platforms, Elverwell's e-learning app. Today we are going to start chapter number 3 and lecture number 4. In previous 3 lectures we have discussed a lot about the metals and non-metals. In fact, we discussed about the metals only. Discuss about the non-metals is yet to do. But before moving to non-metals, still 2 different chemical properties we have to discuss about, and those are reaction of metals with acids and reactions of metal with metal solutions. लास्ट टाइम मैंने बता दिया था आपको, यहाँ कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ लिखी थी मैंने कि ये डिफरेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम फर्दर अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे. एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्साइड वी डिस्कस्ड, जिसमें बना था मेटल ऑक्साइड. एंड सेकेंडली वी डिस्कस्ड रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद द वाटर, जिसमें बना था मेटल हाइड्रोक्साइड्स. राइट, गुड. और कोल्ड वाटर में रिएक्शन डिफरेंट थी, नॉर्मल वाटर में रिएक्शन डिफरेंट थी, फिर हॉट वाटर में, एंड देन स्टीम. क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो देन लेट मी नो, आई विल डिस्कस इट फर्दर. बट टुडे वी आर स्टार्टिंग विद reaction of metals with acids. So among the chemical properties, this is property number 3, reaction of metals with acids. Reaction of metals with acids. सी, हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो करना है जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स रख दें और रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी. सी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड. सो टेक एनी वन ऑफ द मेटल. वी हैव टेकन सोडियम, टेक अनदर वन, टेक कैल्शियम ऑफ सेकेंड ग्रुप, टेक एल्यूमिनियम और थर्ड ग्रुप. यही मेटल्स हम नॉर्मली लेते आए हैं और यही मेटल्स नॉर्मली आपसे पूछे भी जाएंगे. ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप के मेटल्स हमने ले लिए. एसिड भी रख लो, जो बहुत कॉमन से एसिड्स हैं जिनको आप जानते हो. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है. एक एसिड और होता है नाइट्रिक एसिड, उसकी रिएक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो 3 एग्जांपल्स हम ले रहे हैं यहाँ पर. वी आर रिएक्टिंग सोडियम विद HCl. सोडियम मेटल व्हेन रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन व्हाट इज फॉर्म? इट इज वेरी सिंपल. ट्राई टू फॉर्म. सोडियम प्लस वैलेंसी देता है, क्लोरीन माइनस वैलेंसी देता है. सो टेक Na फ्रॉम हियर एंड Cl फ्रॉम हियर. हाउ सिंपल इट इज. NaCl बन गया. अब हाइड्रोजन बचा प्लस हाइड्रोजन, लेकिन ये H2 है, सो मेक इट 2 हाइड्रोजन गैस एंड 2 NaCl. ये हो गई रिएक्शन. दैट मीन्स कंसेप्ट क्या डेवलप होना चाहिए हमारा कि व्हेन द मेटल्स आर रिएक्टिंग विद द एसिड्स देन देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स. ये NaCl है. करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स मीन्स Na है तो Na का सॉल्ट, मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम का सॉल्ट, पोटेशियम होता तो पोटेशियम का सॉल्ट. दैट मीन्स इट इज द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट. तो ये करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड. दिस शुड बी योर डिक्लेरेशन. व्हाट हैपन्स व्हेन metals react with acids? When metal reacts with acids, they forms their metal their corresponding salts and hydrogen gas is liberated. रिएक्शन के एग्जांपल्स आपके सामने हैं. कैल्शियम 1 रिएक्ट विद H2SO4 तो CaSO4 बनेगा. कैसे बनेगा? SO4 की वैलेंसी 2, कैल्शियम की वैलेंसी 2,
इसकी वैलेंसी माइनस में होती है, इसकी वैलेंसी प्लस में होती है, नॉर्मली रिएक्ट कर जाएंगे। CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। इन सेम वे इसको भी कर दो, देखो AlSO4 बनेगा, लेकिन AlSO4 कैसे बनेगा? एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, सल्फेट की वैलेंसी है 2, so this will go here and this will come over here. So what should be the right formula of aluminum sulfate? It should be Al2SO4 whole thrice. अब देखो सल्फेट 3 हो गए यहाँ पर, तो हम यहाँ 3 रख दें। सल्फेट 3 हो गए, हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 रख दिया। एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ 2 रख दिए। अब हमारे पास हाइड्रोजन बच के 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। ये 3 रिएक्शंस मैंने आपको बताए अभी। तो इसका कंक्लूजन क्या लिखना है? कंक्लूजन वी हैव टू राइट दैट मीन्स when metals reacts with acids, their corresponding salts are formed and hydrogen gas is liberated. ये एक जनरल कंसेप्ट हो गया। एंड H2 गैस इज लिबरेटेड। दिस इज ए जनरल कंसेप्ट जो हम कह सकते हैं कि अगर मेटल्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। डन। अब बात करते हैं हम HNO3 की। 3 एसिड्स मैंने बताए थे, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड ही है, एक HNO3 की रिएक्शन हमें करानी है अभी, ठीक है। इट इज लिटिल बिट डिफरेंट देन अदर्स। HCl H2SO4 के कंपैरिजन में HNO3 की रिएक्शन डिफरेंट है। सो continuing this same topic, now we are going to discuss the reaction of metals with nitric acid. लिख देते हैं, the same thing we have to write down over here. Reaction of metals with नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। सी व्हाट विल हैपन इन दिस रिएक्शन। सपोज एक एलिमेंट लिया मेटल, वो एल्यूमिनियम प्लस HNO3। देखो इसके हमें एक कंसेप्ट याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स तो बनेंगे ही। बना दो एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम नाइट्रेट अगर बनाएंगे तो HNO3, देखो नाइट्रेट जो है ना NO3, इसकी वैलेंसी होगी -1, इसकी वैलेंसी -1 होगी, ठीक है। तो मेक इट NaNO3, HNO3, NaNO2, AlNO3 प्लस वाटर इज लिबरेटेड। एक रिएक्शन और देखो, मैग्नीशियम की रिएक्शन या सोडियम की रिएक्शन।
इट इज़ द सेम थिंग, मैं सिर्फ मेटल चेंज कर रहा हूँ, मैग्नीशियम प्लस HNO3, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर, दिस इज द रिएक्शन। अब रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद HNO3 देन वाटर इज लिबरेटेड। यहाँ देखो वाटर है, और प्रीवियस जो रिएक्शंस हमने कराई थी उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी। वाई? क्वेश्चन है कि जब HNO3 मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा देन वाई इट इज नॉट लिबरेटिंग आउट द हाइड्रोजन गैस। मैं पहले क्वेश्चन लिख दूं फिर उसका आंसर लिखते हैं। इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू राइट डाउन द क्वेश्चन आल्सो। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्टेटमेंट? नॉर्मली when acids reacts with metals, then corresponding salt is formed. Corresponding salt is formed and hydrogen gas is liberated. ये हम पढ़ चुके हैं। बट रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद HNO3, why water is released? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, हाँ, कि वाटर क्यों लिबरेट होता है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, बाकी सारे एसिड्स में HNO3 रिएक्ट करेगा तो वाटर लिबरेट होगा। वाई? इसका हमें आंसर लिखना है। बिकॉज HNO3 है ना, बिकॉज HNO3 इज सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट। बिकॉज HNO3 इज सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज करके वाटर बना देगा। ट्राई टू राइट इट डाउन। ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया, आंसर लिख देते हैं इसका। सेम क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं हम। सिंस HNO3, that means nitric acid, is strong oxidizing agent. It is strong oxidizing agent, so it use the atmospheric oxygen to make water. HNO3 है, यहाँ Al था, क्या रिएक्शन बना था? Al NO3 होल थ्राइस प्लस ये हाइड्रोजन है
एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसने कंज्यूम कर ली और यहाँ बना दिया वाटर। ठीक, नॉर्मली हाइड्रोजन गैस बनती थी क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाते थे, राइट। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज दिस, दैट द नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, so it used the atmospheric oxygen to make the water। ये हमारा सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें भी एक एक्सेप्शन और है अभी, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। दो डिफरेंट मेटल्स ऐसे हैं, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस विद नाइट्रिक एसिड। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सारे मेटल्स हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं एसिड्स के साथ रिएक्शन में। इसमें एसिड्स कौन से रखे थे? मैक्सिमम एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, आपके सिलेबस में यही दो है। जब HNO3 की बात आई तो हमने टर्न अप कर दिया, पाला बदल दिया, क्या बोला? वाटर रिलीज करेंगे। अब इसमें भी HNO3 when रिएक्टिंग विद मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, तो फिर हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। देन व्हाई इट इज सो कंफ्यूजिंग? अपने कंफ्यूजन दूर कर लो। मैं आपको क्लियर कर दूं, कंफ्यूजन मत रखना, इसको सारे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स इसको समराइज कर लो, सारे कंफ्यूजन ये दूर हो जाएंगे। सी क्या बोल रहे हैं? मेटल्स प्लस एसिड्स, इसमें हम एसिड्स कौन से रखें? HCl H2SO4, क्या देंगे? सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस। एक रिएक्शन हो गई, एक इक्वेशन क्लियर हो गई। सेकंड क्या बोल रहे हैं? मेटल्स प्लस HNO3 एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, क्या मिलेगा? सॉल्ट्स तो मिलने ही मिलने हैं, प्लस वाटर मिलेगा। थर्ड हमें ये याद कर लेना है कि मैग्नीशियम एंड मैग्नीज प्लस HNO3, इट इज द सेम नाइट्रिक एसिड, क्या मिलेगा? सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस। सिंपल। थर्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद एसिड्स इज ओवर। खाली इतना ही हमें करना है इसमें, ये तीन के तीन। अगर आप इसको समराइज करके यहाँ पे लर्न कर सकते हो, देन फिनिश इट ओवर हियर, और अदरवाइज जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, गो थ्रू दैट, राइट। अब फोर्थ रिएक्शन की हम बात करेंगे। देन व्हाट इज द फोर्थ रिएक्शन? दैट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्यूशन। दूसरे मेटल सॉल्यूशन के दूसरे मेटल के सॉल्यूशंस के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करेंगे? पहले इसका मतलब समझो, बोलना क्या चाह रहा हूं। लिख दो, फोर्थ केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद, अच्छा सा लिखो, विद अदर मेटल सॉल्यूशंस। एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? एक मेटल दूसरा मेटल सॉल्यूशन, MgSO4, ये मेटल सॉल्यूशन हो गया। तो क्या होगा?
such type of chemical reactions will show the displacement reaction where highly reactive metal will displace the lower reactive metal from their metallic salts or metallic solutions. कुछ पता नहीं लगा सर, क्या बोल डाला आपने? कुछ नहीं बोल डाला, मैंने क्या बोला कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे वो कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट्स में से, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये कम रिएक्टिव मेटल है, ये कैसे डिसाइड करेंगे अभी बताऊंगा। हाँ, हाईली रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट्स में से, ये मेटेलिक सॉल्ट्स है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको किक मार देगा, ठीक है, और इसकी जगह खुद बैठ जाएगा। बैठा तो NaSO4 प्लस, अब ये Mg कहीं तो जाएगा ना, तो ये उछल के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्या किया इसने, हाईली रिएक्टिव मेटल विल किक आउट द मेटेलिक सल्फेट, हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल मेटल सॉल्ट्स को मेटल डिस्प्लेस कर देंगे जो कम रिएक्टिव होगा। सो इन दिस केस सोडियम इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। फ्रॉम द मैग्नीशियम सल्फेट जो कि मेटल सॉल्यूशन है, सोडियम ने मैग्नीशियम को किक मार के साइड में कर दिया और उसने अपनी जगह गेन कर ली, ठीक है। बहुत इजी है सर, ये तो बहुत इजी है, बट ये फॉर्मूला देखो, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, इसको यहाँ लो, इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, Na2SO4। अगर आप ये कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। अब बात सारी ये है कि कौन किसको किक मार पाएगा, विच मेटल इज गोइंग टू डिस्प्लेस अनदर वन, हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड दैट विच मेटल इज मोर रिएक्टिव। तो इसके लिए सीरीज है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। पहले आप इसको लिख लो, इसके बाद में एक एग्जांपल इसका और लिखाता हूं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। एक एग्जांपल और लिखते हैं, चलिए। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, ठीक। तो व्हाट विल हैपन, जिंक विल कम एंड किक आउट द कॉपर एंड टेक इट्स प्लेस। सो जिंक सल्फेट प्लस ये जो कॉपर को किक आउट किया था, दिस विल कम ओवर हियर प्लस कॉपर, सिंपल। एक एग्जांपल इन द सेम सीरीज और मैं आपको बता दूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेट मी रिमूव द फर्स्ट वन। कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। ऑल्दो ये रिएक्शन मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में करा चुका हूं, फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूं, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, इट्स द रिवीजन। देखो क्या होगा, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, कम रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। व्हेन द कॉपर विल कम टू किक द आयरन, मार ही नहीं सकता, कॉपर कम रिएक्टिव है, उसको वापस भेज देगा, बोला चल जा भाई, है ना, मैं ज़्यादा स्ट्रेंथ, मुझ में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो ये यहीं रह जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर। जैसा यहाँ था वैसा का वैसा यहाँ, इसका मतलब कोई रिएक्शन हुई ही नहीं, तो अल्टीमेटली नो रिएक्शन। वी कैन राइट डाउन ओवर हियर दैट नो रिएक्शन इज, नो रिएक्शन विल अकर, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब ऐसा कैसे डिसाइड करेंगे, हाउ विल डिसाइड कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी? इट्स वेरी सिंपल। इसके लिए एक हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज तैयार करेंगे, और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है कि इस सीरीज के टॉप में ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगे, और जैसे जैसे वी विल कम डाउन टू द बॉटम द मेटल्स विल बी लेसर
and least reactive. So what is the metal reactivity series? मेटल, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ऊपर से लेता हूं. What is metal reactivity series? So write it down. Metal reactivity series. What to write? मैं इसमें लिखूंगा का, ना, का, मग, अल, जन, फे, टिन, पीबी, एच, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. लिखो इसको फटाफट. Within 2 minutes write it down. I am coming back. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इसमें जो टॉप में है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव. रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ से शुरू हो रही है, बहुत छोटा है, अदरवाइज इसको भी मैं नीचे ही रखता है. ठीक है. पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव, सोडियम उसके बाद, देन कैल्शियम, और जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जा रही है. ये ज़्यादा एक्टिव है, ये कम एक्टिव है. ये ज़्यादा शैतान है, ये कम शैतान है, और ये सबसे कम शैतान है. बस जो ज़्यादा शैतान होगा वो बेंच पे से कम शैतान बच्चे को खिसका देगा. सिंपल है, वही काम यहाँ करना है. दिस इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब याद कैसे रखेंगे कि कौन ज़्यादा शैतान है? ये शैतानी करके तो दिखाएंगे नहीं. तो इसकी सीरीज को याद रखना है. ये सीरीज है, मैं आपको पैटर्न बता दे रहा हूँ. पैटर्न आप खुद भी बना सकते हो, नेट पे भी देख सकते हो. अदरवाइज मेरा पैटर्न अच्छा लगे तो मेरा पैटर्न लर्न कर लेना. सो अकॉर्डिंग टू मी, फॉर योर कन्वीनियंस, व्हाट द पैटर्न इज, इट इज का, ना, का, मग, अल, जन, फे मीन्स आयरन, टिन, ये एसएन को टिन बोलते हैं, टिन, और लेड को मैंने किया है लाया. लाया है. काना का मग, अलजन, फेटिन लाया है. कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और लास्ट में प्लेटिनम नहीं लाया है. चाहे जैसे याद कर लो. ठीक है. ये लीस्ट रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, इसकी तो सबसे कम है. गोल्ड आपको मालूम है फ्री स्टेट में मिलता है. ठीक है. तो इनकी रिएक्टिविटी कम है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है. ये चार लो रिएक्टिविटी वाले, हाई रिएक्टिविटी वाले हैं. यहाँ से लेकर कॉपर तक मिडिल रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं, और ये लीस्ट रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं. कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हम मॉडरेट रिएक्टिविटी एंड हाई रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी दोनों में रखते हैं. सो इट इज द लीस्ट रिएक्टिव. ये है मॉडरेट रिएक्टिव, और ये है हाईली रिएक्टिव.